नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर है उस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल द एनजीओ गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट एसके यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को बधाइयाँ देता हूं कि सभी हमारे व्यूअर्स अब बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं और डेली जो हम इंफॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से ग्रांट एप्लीकेशंस की देते हैं, हमें बड़ी खुशी है ये अपडेट देते हुए कि 100 से अधिक संस्थाएं अब हमें डेली अपडेट दे रही हैं कि वो हमारे वीडियोस देखकर जो है प्रोजेक्ट अप्लाई कर रही हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपकी एनजीओ गुरु की टीम के द्वारा 26 और 27 नवंबर को आयोजित होने वाले 2 दिन के वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तो प्लीज़ उसके लिए आप रेफरेंस कॉल या अप्रोच मत लगाइएगा। बखूबी रूप से समय का हमेशा ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि 3 महीने पहले से अनाउंस हो गई थी ये वर्कशॉप। सीट्स भी हमारे पास लिमिटेड थी, तो प्लीज़ इसके लिए अब रेफरेंस कॉल या कोई भी जो है अप्रोच मत लगाइए। अगर आपकी जेन्युइन क्वेरी थी, आप जेन्युइनली कहीं गलती से फंस गए थे या कुछ ऐसा जेन्युइन रीज़न अगर आपका है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए, ठीक है। अगर सीट अवेलेबल होंगी तो मैं अपने आप आपको अलाउ कर दूंगा। प्लीज़ ये रेफरेंस कॉल या फिर जो है अप्रोच मत लगाइएगा। 26 और 27 नवंबर को जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट, जितनी भी हमारी एनजीओज वर्कशॉप अटेंड करने आ रही हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है और पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार की इस 2 दिन की वर्कशॉप में हम वो सब कुछ सीख पाएंगे, उस जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे कि शायद हमें देखने के बाद बाकी संस्थाओं को पछताना पड़े कि यार हमने वर्कशॉप क्यों अटेंड नहीं की। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आज की वीडियो कुछ विशेष होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ रेयर ऑफ द रेयर प्रोजेक्ट की। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमसे हमेशा पूछती रहती हैं कि सर योगा से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर में जो है इससे रिलेटेड कोई वर्क बताइए, कोई प्रोजेक्ट आया है कि नहीं है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज हम जो प्रोजेक्ट शेयर करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट स्पेशली बेस्ड है योगा ट्रेनिंग के लिए। तो रिक्वेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI रिक्वेस्टेड किए गए हैं फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि YTI योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या योगा ट्रेनर्स। डायरेक्टली आप अगर ट्रेनर हैं तो भी आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन हैं, आप संस्था हैं, आप योगा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपके पास योगा ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर शिव योगा केंद्र, ये शिव योगा केंद्र जो है BMC मुंबई ने जो एस्टेब्लिश किए हैं मुंबई के अंदर, तो उनमें जो है सर्विसेज देने के लिए आपके EOI यानी एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए गए हैं। तो इसके लिए आप जो है आमंत्रण अपना EOI जो है अपना सबमिट कर सकते हैं। अब वर्किंग क्या रहेगी, कैसे क्या कुछ इसके अंदर है, इस प्रोजेक्ट के अंदर विशेष तो मैं बताना चाहूँगा। ये WHO से डायरेक्टली इम्पैनल्ड जो है एक प्रोजेक्ट है BMC मुंबई का। और जैसा आप जानते होंगे कि दिल्ली के अंदर भी जगह जगह पर वार्ड वाइज जो है दिल्ली के अंदर योगा क्लासेस जो है दिल्ली सरकार दे रही थी, तो उसके अंदर योगा ट्रेनर्स की भर्ती की गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। और देखा जाए तो गवर्नमेंट और सब गवर्नमेंट भी आप इसको मान सकते हैं। ये इस टाइप का एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार जो है इसमें आपका जो है आपका सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे बन सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में। तो फिजिकल ट्रेनर, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपके पास योगा वाले अगर आपके पास जो है ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही शानदार रूप से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी एप्लीकेशन है। तो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि BMC मुंबई के द्वारा शिव योगा केंद्र जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं डिफरेंट जो है आपके वार्ड्स में, जो कि मुंबई के अंदर रहेंगे। और ये सारी सर्विसेज आपको जो है मुंबई के अंदर ही प्रोवाइड करनी है। तो ट्रेंड योगा टीचर्स आपको देने हैं मुंबई के लिए। चलिए जी, बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, क्या इसकी लाइबिलिटीज रहेंगी, तो हम सब चीज़ें देख लेते हैं। बात करते हैं हम कंसेप्ट नोट की। चलिए जी, इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है। हमें लगभग 24 योगा केंद्र, शिव योगा केंद्र जो है 24 वार्डों के अंदर, उन सभी के अंदर योगा ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है इसी टर्म्स ऑफ सर्विसेज में दिया हुआ है। चलिए जी, EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बाय सर्विस प्रोवाइडर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द सेक्शन ऑन और बिफोर द डेट एंड टाइम ऑफ स्पेसिफिक हियरिंग। चलिए, क्या जो है स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखी है। सिलेक्शन कमेटी जो है उसको इवेलुएट करेगी एप्लीकेशंस को, है ना, जो कि टाइम से डेट और टाइम के हिसाब से प्रोवाइड की गई हो, शॉर्ट लिस्टेड
ऑल एलिजिबल एंड क्वालिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उनको जो है शॉर्ट लिस्ट करेगी, जो इनकी सिलेक्शन कमेटी रहेगी। चलिए जी, मेन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट। The eligibility and the qualification of the applicant will be assessed on the basis of eligibility criteria assumed in the page number of this document। चलिए जी, देख लेते हैं आगे कहाँ पर हमें दिया गया है। कोई भी आपकी ऐसी एप्लीकेशन जो इनकम्प्लीट रहेगी या आपने फाल्स इंफॉर्मेशन उसमें कोई टैग की हुई है तो वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी। अमेंडमेंट यहाँ दिया हुआ है कि फिलहाल 1 साल के लिए आपका अमेंडमेंट होगा, और अगर आपकी सर्विसेज अच्छी रही तो हर 6 महीने के लिए उसको जो है एक्सटेंड किया जाता रहेगा। चलिए जी, अब बात करते हैं सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट्स। आपको जो है अपनी एप्लीकेशंस जो है कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट करनी है। इसके अंदर एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 आपको जो है सबमिट करना अनिवार्य है। जैसे एनेक्चर 1 जो है हमारा वो लेटर ऑफ एप्लीकेशन है जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोफाइल गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट सर्विस प्रोवाइडर, आपका जो प्रोफाइल है वो आपको सबमिट करना है एनेक्चर 2 में। एनेक्चर 3 में आपका जो है नोटराइज एफिडेविट देना है कि भाई आपकी संस्था ब्लैकलिस्टेड है या नहीं है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। चलिए जी, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशंस। मेन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारी बैक टू बैक ग्रांट्स जो है हमें डिस्क्राइब करनी है, समय बहुत कम है शिव योगा केंद्र के लिए। हम बात कर लेते हैं बीएमसी मुंबई ने जो है डिसाइड किया हुआ है। आपको बता देते हैं संस्था जो है सर्विस प्रोवाइडर कम से कम 2 साल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, और विद योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड YCB से भी रजिस्टर्ड हो आपका, या फिर इंडियन योगा एसोसिएशन से IYA से रजिस्टर्ड हो, या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया QCI से जो है आपके पास सर्टिफिकेशन हो एज पर द गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ आयुष। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से आपके जो है संस्था मान्यता प्राप्त हो। शुड हैव क्वालिफाइड एंड स्किल्ड योगा टीचर टू गिव योगा ट्रेनिंग। आपके पास जो है स्किल्ड और क्वालिफाइड योगा टीचर्स होने चाहिए योगा ट्रेनिंग्स देने के लिए। चलिए जी, योगा टीचर शुड बी ट्रेंड इन कॉमन योगा प्रोटोकॉल। जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर आपका टीचर जो है वो आपका ट्रेंड होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, और 3 साल का एक्सपीरियंस उसके पास हो। यानी कि जो भी आप स्टाफ प्रोवाइड करेंगे योगा ट्रेनिंग्स के लिए तो उसके प्रोटोकॉल्स आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। इंडिविजुअल योगा ट्रेनर्स मस्ट बी ए सर्टिफाइड योगा ट्रेनर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर कोई अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशन कर रहा है योगा ट्रेनर के रूप में तो वो अपनी क्वालिफिकेशंस यहाँ से जो है पढ़ सकता है, और लगभग जो है सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चाहिए। इसमें जो है अगर इंडिविजुअली आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। तो वो इंडिविजुअल एप्लीकेशंस जिनकी भी रहें वो बारीकी से अपनी नॉर्म्स को जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए जी, अब साइन जो है आपका MOU वो विद असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होगा। ट्रेंड योगा टीचर्स जो है कम्युनिटी लेवल्स पर जो है शिव योगा केंद्र में दिए जाएंगे। अबव मेंशन जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए आपका एक MOU साइन होगा असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, जिसमें आपको पर सेशन यानी कि 30 लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसके पर सेशन के जो है 1000 रुपीज़ स्टाइफंड के रूप में जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा शिव योगा केंद्र पर। चलिए जी, टू प्रोवाइड योगा टीचर्स फॉर 5 days ए वीक, यानी कि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन आपकी सर्विस रहेगी, यानी कि 20 सेशंस पर मंथ आपके रहेंगे एट ईच शिव योगा केंद्र पर, और वो भी मॉर्निंग 6 से लेकर 8 बजे तक के लिए। चलिए जी, टू ट्रेन द सिटीजन ग्रुप ऑफ 30 मेंबर्स इन कॉमन योगा प्रैक्टिस फॉर 3 months। आपको 3 महीने तक के लिए इनको ट्रेन करना है और इनको इनेबल करना है टू प्रैक्टिस प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर थ्रू योगा, जो कि अपनी सेहत का वो जो है योगा जो है नित्याभ्यास अपने हिसाब से वो फिर करते रहें। उनको 3 महीने आपको जो है ट्रेन करना होता है। प्रोवाइड नेसेसरी प्लेस फॉर योगा। अब असिस्टेंट कमिश्नर के रोल क्या रहेंगे, वो आपको जो है नेसेसरी प्लेस प्रोवाइड करेगा। ईच शिव योगा केंद्र विल अपॉइंट 10 members इन ईच ग्रुप who will maintain the register of attendance of the citizen as well as yoga teachers। तो यहाँ पर शिव योगा केंद्र जो है 10 मेंबरों को भी अटेंड करेगा, जिसमें कि हर एक ग्रुप में जो कि लोगों की जो है हाजिरी वगैरह ये सब चीज़ें मेंटेन करेंगे, जो कि टीचर्स की भी हाजिरी मेंटेन करेगा। तो ये सारी जो बारीकियां हैं वो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अटेंडेंस से रिलेटेड भी जो है दी हुई है गाइडलाइंस, वो ही पढ़ लीजिएगा भाई। 15 तारीख से पहले जो है अटेंडेंस आपकी पहुंच जानी चाहिए, है ना, उसके बाद डिक्लाइन कर दी जाएगी। और सिटीजन्स हु विल कंप्लीट 50 सेशन इन 3 months विल बी अवार्डेड विद सर्टिफिकेट। जो भी सिटीजन जो है लगातार आपके 50 सेशंस ले लेगा 3 महीने में तो उसको जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप इन चीज़ों को बारीकी से पढ़ लीजिएगा जब आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर भी देख लीजिएगा, बीएमसी के साथ क्या रहेंगे, योगा ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देख लेनी है, बारीकी से पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल के लिए रहेगा, उसके बाद हर 6 महीने में जो है रिन्यू होता रहेगा। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, विच विल बी रिन्यूड एवरी 6 मंथ आवर आफ्टर असेसमेंट। चलिए जी, अब बात करते हैं इफेक्टिव अटेंडेंस ऑफ ट्रेनर विल बी मेंटेन एट सीवीओ। आपकी जो अटेंडेंस वगैरह है या इफेक्टिव है, आपकी जो इफेक्टिव अटेंडेंस है वो आपकी सब चीज़ें वहाँ मेंशन की जाएंगी। कॉपी ऑफ अटेंडेंस जो है कमिश्नर को भेजी जाएगी। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके रिपोर्टिंग सिस्टम के या पेमेंट सिस्टम के, तो उन चीज़ों को आपको बारीकी से पढ़ लेना है, उसके हिसाब से आपका प्रपोजल आपको जो है वो तैयार कर लेना। अब बात करते हैं एनेक्चर्स की। मैंने आपको बताया था पहला एनेक्चर जो होता है वो आपका एप्लीकेशन का होता है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का एक एप्लीकेशन है, आपको वो कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ, योर इन्विटेशन सीकिंग EOI फॉर योगा ट्रेनिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एट शिव योगा केंद्र इन 24 वार्ड्स ऑफ मुंबई। किसको रेफरेंस करना है आपको, ये टू असिस्टेंट कमिश्नर फलाना वार्ड। तो जिस भी वार्ड के हिसाब से आप जो है बीएमसी के लिए आप अप्लाई करें तो उस वार्ड के कमिश्नर को आप जो है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं हम, ये आपका जो है एक तरीके से एफिडेविट है, ये आपको कंप्लीट करके जो है सील साइन कर देना है। देन आफ्टर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन डिटेल की। देखिए यहाँ पर आपको देना है नेम ऑफ ट्रेनिंग, योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनर, उसका आपको नाम दे देना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल देनी है आपकी, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, अगर हैं तो सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, अगर नहीं है तो उसको नो टिक कर दीजिए, है ना। रजिस्टर्ड विद योगा इंडियन योगा इंस्टीट्यूट, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो येस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, अगर येस हैं तो नीचे आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। संस्था आपकी कब इस्टेब्लिशमेंट हुई वो आपको डालना है, ठीक है जी। लाइसेंस या एक्सेलरेशन डिटेल जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होती है वो डालना है। नंबर ऑफ योगा ट्रेनर रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट, आपकी संस्था का कितने योगा ट्रेनर रजिस्टर्ड हैं आपके पास, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है डिटेल। आपकी पोस्टल एड्रेस और पिन कोड आपको मेंशन कर देना है। टेलीफोन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा आपके इंस्टीट्यूशन से उसका नंबर डाल देना है। हैज़ योर ऑर्गेनाइजेशन बीन एवर ब्लैक लिस्टेड फॉर एनी बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, क्या आपकी संस्था को पहले कभी ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया गया, वो सारी जानकारी आपको येस और नो में आपको टिक कर देनी है। शॉर्ट या ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है आपकी फैसिलिटीज़ के बारे में, जो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 300 वर्ड्स में आपको जो है वो मेंशन कर देनी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन आपने अटैच की है कि नहीं की, यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशन है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, लाइसेंस या एक्सीलरेशन जो है सर्टिफिकेट या पेपर्स हैं या नहीं है, नोटरी का एफिडेविट जो ऊपर बताया था मैंने आपको वो एफिडेविट है या नहीं है, स्कीम का कंसेप्ट नोट आपको लिखना पड़ेगा। तो कंसेप्ट नोट जो है आपका 300 वर्ड्स या जो है 300 से लेकर 1000 वर्ड्स में आप अपना लिख सकते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर डाल देनी है। अब बात करते हैं एनेक्सर 3 की। एनेक्सर 3 में आपका एक एफिडेविट ही आ जाता है, वो एफिडेविट आपको देना है कि भाई आप जो है योगा टीचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, 24 वार्डों के लिए, और उसके लिए आपने सभी डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइनिटी से लगा दिए हैं, है ना। कोई भी जानकारी या सब कंसल्टेंट या सब कोऑर्डिनेटर आप इसमें नहीं रखेंगे। तो जो भी आपकी इसमें जानकारी है वो सारी आपको जो है फिल कर देनी है। तो ये कंप्लीट करके आपको जो है वो एक सीमित समय के दायरे में, यानी कि मान के चलिए कि 30 तारीख हम मान लेते हैं कि लास्ट डेट है, क्योंकि वैसे लास्ट डेट देखा जाए तो 30 जो है आपकी दिसंबर तक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा नवंबर में ही आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए, क्योंकि डाक से समय जाने में आपका लगेगा ही सही। तो इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखिएगा। पूरी गाइडलाइन आप जो है हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप इस गाइडलाइन को मंगवा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जानकारी अगर आपके काम की नहीं है तो किसी और के काम की ज़रूर हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, सभी जानकारी आपके काम की होती है। एक बार अप्लाई ज़रूर करके देखिए, इससे आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप परफेक्ट अपने आप हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।